नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। स्वयं सिद्धा के इस सफर में आज हम पहुंच चुके हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ और आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे यहां के कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम स्वयं सिद्धा का आज का सफर। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर मांडवी सिंह से, जो इस विश्वविद्यालय की कुलपति हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्वयं सिद्धा का ये सफर। लय, ताल और घुंघरुओं की थाप पर थिरकते कदम, गीत और आलाप के साथ सुंदर भाव भंगिमाएं। ये है कथक। कथक शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुरानी विधा है और इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। इसी शैली की नृत्यांगना है खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह। जिन्हें संगीत विश्वविद्यालय की प्रदेश की पहली महिला कुलपति होने का गौरव हासिल है। घर में विरोध के बावजूद मांडवी ने कथक की शिक्षा दीक्षा ली और फिर ऐसी डूबी जैसे कोई ईश्वर आराधना में हो जाता है। डिग्रियां हासिल होती गई और फिर उसी विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में चयनित हो गई। कथक जैसे उनके रग रग में रच बस गया था, इसीलिए मांडवी इसी राह पर आगे बढ़ती चली गई और फिर इसी में पीएचडी की। खैरागढ़ विश्वविद्यालय जो भारत ही नहीं एशिया का इकलौता संगीत विश्वविद्यालय है, जहां संगीत और कला की हर विधा पर स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स के साथ पीएचडी भी की जाती है। यहाँ पर कथक की शिक्षा हासिल करने के बाद यहाँ के कुलपति पद तक पहुँचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यहाँ देश ही नहीं कई देशों के बच्चे भारत की सांस्कृतिक धरोहर को जानने की ललक में खींचे चले आते हैं और मांडवी की छांव में सुकून पाते हैं। यहीं से मांडवी ने कथक को जीना शुरू किया और अब एक गुरु बन उस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। आज भी सुबह घंटों रियाज करना मांडवी नहीं भूलती और छात्रों को कथक की बारीकियां समझाना भी। पढ़ने की शौकीन मांडवी के बारे में जब हमने छात्रों से बातचीत की तो किसी ने डॉक्टर मांडवी को मां समान कहा तो किसी ने अपनी बड़ी बहन की तरह माना। मैम को मैं देख रहा हूँ, मेरे माँ है, लेकिन मैं दो परिवार से, एक वहाँ मेरा कंट्री श्रीलंका, यहाँ मेरा इंडिया। मैम के बिना मुझे जीना भी पसंद नहीं। मैम ने एक ही बात बोले कि इसको सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए मत सीखो, इसको एक अच्छे से ईश्वर आराधना की एक माध्यम समझ के उसको आगे लेके जाओ। ईश्वर से जुड़ने का मैम जरिया देती हैं, बोलती हैं वो कि कथक को एक भगवान के रूप में हमें पूजना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए, केवल एक एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है, फिर शादी हो गई, पर सुकून नहीं मिल रहा था। मैं इंडिया के 4th बेस्ट कॉलेज में लेक्चरशिप कर रही थी, पर पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं था। वो बार बार मन कथक की तरफ खींचता था। आज मैम की वजह से यहाँ हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक गुरु जैसा नहीं, पर मुझे एक बड़ी बहन जैसा प्यार करती हैं। शौक जब जुनून बन जाए और साधना जब सुकून बन जाए तो हर कला ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम बन जाती है। डॉक्टर मांडवी भले ही आज कुलपति जैसे शीर्ष पद की जिम्मेदारी निभा रही हैं, लेकिन आत्मा में कथक ही रचा बसा है। जिसे अब वो अपने शिष्यों को लगातार देती जा रही हैं। ज्योति सिंह, IBC 24। स्वयं सिद्धा के इस सफर में आज हम पहुंच चुके हैं खैरागढ़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह। डॉक्टर मांडवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
जैसा कि ये कार्यक्रम हम आपको बताना चाहेंगे, हम उन महिलाओं को इन कार्यक्रम के ज़रिए जनता के सामने लेकर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने सपनों को एक मुकाम दिया है, अपनी एक पहचान दी है। चूँकि आप कथक से जुड़ी हुई हैं, सवाल मैं यहीं से आपसे शुरू करना चाहूँगी कि बचपन में घर में जब लड़की की परवरिश होती है, आपके घर की परवरिश आपकी कैसे हुई कि आपके अपने सपने को, आपकी अपनी जो शौक़ को कि आपको अगर कथक सीखना पसंद था, इसको किस तरीके से घर में लिया गया और कैसे आपको मार्गदर्शन मिला इसके लिए? मैं ये बताना चाहूँगी कि कथक से मेरा जुड़ना ना ही शौक़ कहना चाहिए और ना ही घर की का कोई संस्कार ऐसा था कि मैं कथक नृत्य से जुड़ती, पर इत्तेफाक ऐसा था कि खैरागढ़ शहर में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का होना, और चूँकि ये विश्वविद्यालय यहाँ था तो लोग बचपने में अपने बच्चों को चाहते थे कि वो सीख ले, शौक़ ऐसे ही कि बताने के लिए कि ये डांस कर रही है, बहुत बचपने की बात थी। और वैसे ही किसी ने मुझे, घर में तो नहीं कहना चाहिए, एक रिश्तेदार है, मेरे भाई लगते हैं वो रिश्ते में, वो एक दिन आए और विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन के लिए कराने के लिए उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारा करा देते हैं। ऐसा मेरा एडमिशन हो गया। पर उसके बाद ये है कि बचपने में थोड़ी सी गोल मटोल थी या इधर उधर कर दी नाचने के लिए, तो लोगों को अच्छा लगता था। पर जैसे ही मैं बड़ी हुई तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, घर का टोटली विरोध था और बहुत मुश्किल से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शौकिया तौर पर कहें या एक ऐसा संयोग मिला आपको कि आप इस विधा से जुड़ गई, लेकिन दूसरी तरफ एक जुनून, एक नशा, एक समर्पण इस कला के लिए बेहद ज़रूरी होता है। कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता जब तक आपके अंदर वो भाव ना हो। तो आपको कब महसूस हुआ कि ये कथक अब मेरी आत्मा बन चुकी है, अब मैं इसको अपने दिलो जान से अपनाना चाहती हूँ? क्या कभी ऐसा मौका आया कि आपको लगा कि नहीं, कथक लेकर ही मैं अब आगे जाने वाली हूँ? जो मेरे गुरु डॉक्टर पीडी आशीर्वादम से जब मेरी मुलाकात हो गई 6 साल कहीं और सीखने के बाद, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ समर्पित किया था। वो मतलब उनको डांस के अलावा कुछ दिखता नहीं था। तो उस समय मुझे लगता था कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता था मुझे। और वो हमारे से वैसी उम्मीद करते थे कि आपको दुनियादारी कुछ भी नहीं, आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है, आपको टीवी नहीं देखना है, आपको सिर्फ डांस करना है। तब तक भी वो कराते थे, हम नहीं करते थे। जो हम करते थे उनका कराया हुआ होता था। पर उनके ना रहने के बाद जब पूरी तरीके से अपने जीवन की जवाबदेही खुद की हो गई, हालांकि तब तक मैं इस्टेब्लिश हो गई थी, मैं यहाँ लेक्चरर पोस्ट में मेरी नौकरी लग चुकी थी। पर इस बीच जब मैं अपने खुद से प्रैक्टिस करना शुरू किया मैंने, और एक एक साउंड की खूबसूरती, एक हस्तक भी यदि मुझे मिल जाता है, करेक्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। उसको मैंने जान लिया। और अभी जानने को तो इतना ज़्यादा है, पर यह है कि जितना भी जाना उसको कैसे सहेजना है और कैसे अपने विद्यार्थियों को देना है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, नृत्य विधा हो चाहे संगीत विधा हो, कि आप अपनी जो कला है वो अपने शिष्यों को देते हैं और पूरी ईमानदारी से देते हैं। माहौल पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगी मांडवी जी, क्योंकि तभी भी पुराना समय भी हो चाहे आज वर्तमान समय हो, इतनी तेज़ी से समय बदला है। नृत्य को बहुत परिवारों में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था कि लड़कियों को क्यों डांस करना है, क्यों स्टेज परफॉर्मेंस करना है, ये विधा अच्छी नहीं है। ये बात और है कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, लेकिन लड़कियों के लिए जो माहौल घर में होना चाहिए नृत्य को लेकर, आपको कभी ऐसा लगा कि वो शायद होता तो और कलाएं जो हैं निखर कर आती? कुछ परिवार तो है, बहुत बड़ा सपोर्ट है कुछ परिवारों का, पर जैसे मेरे जैसे मुझे पता नहीं, अभी मेरे स्टूडेंट्स कभी उस स्थिति में मेरे से बात नहीं किया है इन लोगों ने कि हमारे घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर और आना चाहिए और लोगों को इससे जुड़ना चाहिए, अभी भी कमी दिखती है, पर वो तो ज़रूरी है। अभी भी हमको लगता है कि जो हमारा एरिया है कहना चाहिए, या समाज का ऐसा वर्ग जो इसको इज्जत से देखता है, हमको लगता है हम वहाँ अपनी चीज़ को अच्छे से रखें। पर कुछ ऐसा वर्ग भी है जो इसको अभी भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, तो वहाँ हमें भी लगता है, हम बताना भी नहीं चाहते कि हम डांस से जुड़े हैं। तो ज़रूरत तो है उसकी, मतलब एक सोच बदलने की ज़रूरत आपको लगता है, क्योंकि अगर सोच बदलेगी तो ये जो कला किसी बच्चे के अंदर या किसी बच्ची के अंदर अगर है तो उसे एक अच्छा माहौल ज़रूर मिल सकेगा।
अब आप चूँकि लेक्चरर होने के बाद अब आप कुलपति तक का सफ़र तय कर चुकी हैं, आपको लगता है कि अगर नृत्य में कोई बहुत ज़्यादा समर्पण के साथ आगे बढ़ता है तो उसके लिए जीवन जीने का जो एक माध्यम होता है वो भी कला के ज़रिए मिल सकता है आज के समय? मुझे लगता है ये नहीं कि मेरी फील्ड का है, मैं अपने फील्ड से बोल रही हूँ, चाहे वो नृत्य हो या संगीत हो या ललित कला की और विधा हो, मुझे लगता है जीने का सबसे अच्छा माध्यम और जरिया या वो लाइन बेस्ट है। क्या इसके ज़रिए जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल ये हो भी एक सकते माता पिता हैं। के लिए बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। कहते हैं कि बिल्कुल। अरे तुम सीख लोगे तो क्या करोगे, नौकरी तो तुम्हें करनी ही है। आपको लगता है कि इस कला के साथ साथ अगर ये आजीविका के साधन के तौर पर भी जुड़ जाए, ऐसा माहौल बन जाए तो और बहुत अच्छा मौका होगा? अभी आप देखिए कि समाज के साथ साथ शासन भी कितना कुछ कर रहे हैं। और अभी जो दीक्षांत समारोह हुआ था, मुझे लगता है फरवरी में, उसमें ये बात रखा गया था कि इस विश्वविद्यालय का जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो कहाँ जाए, और ये भी बात रखी गई कि क्यों ना स्कूली शिक्षा से हम इसको जोड़ें। और आप आज देख रहे होंगे कि सेंट्रल स्कूल में तो संगीत वगैरह अनिवार्य हो गया है, पर जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ भी संगीत की भूमिका बन रही है, वहाँ संगीत की शिक्षा दी जा रही है। और इवन मुझे लगता है कि यदि हम करेक्ट हर विधा के लिए, नहीं संगीत नृत्य के लिए, किसी और भी एरिया के लिए हमको परफेक्ट होना जरूरी है। डॉक्टर मांडवी सिंह से लगातार हमारी बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। जानने की कोशिश हम उनसे लगातार कर रहे हैं कि कला के क्षेत्र में जुनून का होना कितना ज़रूरी होता है और एक अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। और इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मांडवी सिंह से। डॉक्टर मांडवी, कला के लिए जुनून, नशा, परिवार का सपोर्ट बेहद ज़रूरी होता है। अगर जुनून नशा है तो कई बार ये होता है कि सपोर्ट अगर नहीं भी होता है तो भी वो जो नशा होता है वो आपको आगे ले जाता है। लेकिन जहाँ तक हम सहयोग की बात करते हैं, अगर परिवार में लड़की को सहयोग मिल गया तब तो उन्होंने बहुत अच्छा सीख लिया, एक मुकाम हासिल कर लिया। अगर शादी हो जाती है, क्योंकि किसी भी महिला की ज़िंदगी में जो दूसरा अहम पड़ाव होता है वो होता है कि उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद अगर परिवार का सहयोग उसको नहीं मिलता है तो फिर इस कला का क्या होगा? अगर वो इसे आगे लेकर जाना चाह रही है और परिवार का साथ नहीं है तो ये जो पशुपेश की जो स्थिति होती है वो कितनी खतरनाक होती है। चूँकि आप ठीक बिल्कुल हाँ, नृत्य, आप सही कह रही हैं कि शादी होने के बाद हो सकता है कि विपरीत स्थिति आए लड़की के लिए, पर जो जुनून की बात आप कह रही हैं और वो यदि है उसमें तो ठीक है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि जो पिछला 10 साल जो रहा मेरा, वो ऐसा था कि बिल्कुल कोई बात करने भी तैयार नहीं होता था घर में। तो पर आज ये स्थिति है कि मेरे साथ साथ वो नृत्य की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। तो हमारे ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम अपने काम से, जो ये काम है हमारा, जो आर्ट है, उसको हम कैसे सही करके उन तक पहुंचाएं और अपने लिए सकारात्मक हम बना लें स्थितियों को। तो ये भी है, पर ज़्यादातर ये है कि छोड़ देती हैं लड़कियां शादी होने के बाद, क्योंकि परिवार नहीं वो करता। सहयोग की ही बात, चूँकि इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश यही है डॉक्टर मांडवी कि महिला अगर अपनी किसी भी काबिलियत को अगर आगे लाना चाह रही है, चाहे वो खेल है, चाहे वो एक अलग फील्ड है या कला का नृत्य क्षेत्र है, ऐसे में अगर घर परिवार का सहयोग मिल जाता है तो आपको लगता है कि एक महिला अपनी जो कला के ज़रिए अपना एक मुकाम, अपनी एक पहचान बना सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार का सहयोग रहा तो बहुत अच्छा। मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी समाज के लिए कि ये बहुत ही अच्छी कला है, संस्कृति से हमारा धरोहर है। इसको सिर्फ मनोरंजन से नहीं देखना चाहिए। ये हमेशा से हमारे पूर्वज भी कहते रहे हैं कि ये ईश्वर आराधना का एक माध्यम भी है। तो हम सबको उस ओर भी कि नृत्य ठीक है, प्रदर्शन उसकी आवश्यकता है, पर जो इसका मूल है उससे हमको जुड़ा रहना चाहिए। और हम सबका दायित्व बनता है कि समाज में इसकी स्थिति को अच्छे रूप तक हम ले जाएं। बिल्कुल। संगीत और नृत्य
दोनों की अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मांडवी, आपको लगता है कि आज के समय में अब इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल करना चाहिए ताकि वो बच्चे जिनके घर का माहौल नहीं है कम से कम स्कूलों में आके अपनी कला को निखार सकें और आगे चलकर उन्हें एक करियर का भी मौका मिलता है। अगर पाठ्यक्रम में शामिल होगा तो जाहिर सी बात है वैकेंसीज भी आएंगी, वैकेंसी आएंगी तो उन्हें जॉब के भी जो नौकरी के भी जो अवसर हैं वो भी मिलेंगे। तो आपको लगता है कि इस तरीके की या इस दिशा में भी प्रयास किया जाना ज़रूरी है? करना चाहिए और अभी हो भी रहा है। आप ये देखिए 1956 की बात है जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप सोच सकती हैं कि 1956 में संगीत या ललित कला के लिए ऐसा प्रयास हो सकता था, पर हुआ। आज तो मुझे लगता है समाज का ऐसा वर्ग, खास वर्ग जो पूरी तरीके से संगीत या ललित कला की गरिमा को बनाए रखना चाहता है और सरकार भी काफ़ी सजग है। और पाठ्यक्रम में आप देखिए बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां संगीत और नृत्य का संकाय है या तो फिर विभाग है। मतलब ये समझा जाए कि अगर सही दिशा में और सही मन से प्रयास किया जाए तो दरवाजे जो हैं वो लगातार खुलते जाएंगे। चूँकि आप नृत्य से अपना जीवन शुरू की, आपने उसको गहराई से सीखा, उसको समझा, कला की जो एक भावना होती है उसको महसूस किया है और महसूस करने के साथ साथ अब आप कुलपति जैसे एक, मैं समझती हूँ, सबसे बड़े पद पर आप विश्वविद्यालय में, खासकर संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति होना उस महिला के लिए जो कि खुद कथक से अपना जीवन का सफ़र शुरू करी है, चुनौतीपूर्ण ज़रूर है। क्या कुछ चुनौतियां हैं इसमें निभाने में, क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए गए हैं, इस पर भी मैं लगातार आपसे चर्चा करूंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मांडवी सिंह से, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति हैं और कथक के नृत्यांगना भी हैं। डॉक्टर मांडवी, जहां तक हम चर्चा कर रहे थे कि एक संगीत विश्वविद्यालय की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जाती रही और हम समझें कि भारत ही नहीं एशिया में ऐसा संगीत विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में है और इस संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति होने का गौरव आपको हासिल हुआ है। आपको लगता है कि संगीत या नृत्य के क्षेत्र से जुड़े हुए होने वाले व्यक्ति को ही अगर कुलपति का पद मिलता है और एक अगर वो महिला है तो कितना आसान हो जाता है चीज़ों को समझना, ज़रूरतों को समझना, क्योंकि ये सामान्य पाठ्यक्रम तो होता नहीं है, अलग अलग विधाएं हैं जिसकी अलग अलग ज़रूरत होती हैं। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ देखा कि इस हॉल में जो बच्चे हैं वो रियाज़ कर रहे थे। इस तरीके की जगह अगर उन्हें मिलती है, माहौल उन्हें मिलता है, तो मैं समझती हूँ कि आपके निर्देशन में ये काम आसानी से हो सकता है। बिल्कुल, आप जो कह रही हैं कि संगीत विश्वविद्यालय का कुलपति संगीत या नृत्य या ललित कला की और विधाओं से जुड़ा रहना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। और अभी पिछले मुझे लगता है कि सारे वाइस चांसलर 2-4 को छोड़कर सब संगीत और नृत्य से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, मेरे पहले भी लगातार गायन से जुड़ी थी, उसके पहले नृत्य से जुड़ी थी, तो वाइस चांसलर तो ऐसे ही यहाँ नियुक्त हो रहे हैं। और दूसरी बात आपने महिला के लिए कहा, तो आप भी महिला हैं। लोग कहते हैं कि आज महिला बराबर पुरुष के है, पर इस पद पर पहुँचने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी और ज़रूरत है कि महिला को सहयोग की, सपोर्ट की और अच्छे माहौल की, ये मैं महसूस करती हूँ। और ये मेरा शौक़ नहीं था कुलपति बनना। आज भी मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि जो जुनून है मेरा नृत्य की सेवा करना ही मेरा जुनून था, है। ये इस विश्वविद्यालय इस मायने में भी बेहद ख़ास है क्योंकि केवल छत्तीसगढ़ के या एमपी के बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, दूसरे देशों से भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं। उनको भी एक अच्छा माहौल देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा माहौल मिलता है, चूँकि एक कुलपति होने के नाते सारी जिम्मेदारी दारोमदार आपके ऊपर है, तो यहाँ का जो संदेश है या जो भारत की जो संस्कृति की जो धरोहर है, इसका एक संदेश वो दूसरे देशों में भी लेकर जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी भी होती है कि जो दूसरे देशों से जो बच्चे आए हैं उन्हें हम कैसे आत्मसात करते हैं। और एक महिला होने के नाते मैं समझती हूँ कि वो जो ममत्व की जो भावना होती है वो इनबिल्ट होती है महिला में। बिल्कुल, वो तो है। और मैं अपने विद्यार्थियों से वैसे ही जुड़ी हूँ, बहुत अच्छी दोस्ती भी है इनसे, बहुत अनुशासन भी है, नाराज़गी है भी तो इनकी अच्छाई के लिए, पर वो सारी चीज़ें हैं। और वो माहौल देना बहुत ज़रूरी है
कि विद्यार्थी या इनके पेरेंट्स, यदि आज हम इनको नहीं बनाते हैं तो इनके पेरेंट्स को भी जो मैसेज जाएगा कि वहाँ जाके इन्होंने समय बर्बाद किया, तो वो भी सही नहीं है ना। आप ये देखिए कि आज के युग में भी आप जो बात कह रही हैं, संगीत और नृत्य एक चैलेंज है, और उसको लेके माँ बाप साइंस ना सिखा के, कंप्यूटर ना सिखा के, जो न्यू टेक्निक हैं उनको ना दे के डांस की ओर भेज रहा है, तो हमारा दायित्व क्या बनता है कि इनको हम उतना दें अपना, और वो विश्वास इस विधा के लिए इनके पेरेंट्स का और इनका भी बना रहे। बिल्कुल, इनके लिए एक मंच जो बनाने की बात है, जैसे आपकी बात से शायद मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चे जब सीख रहे हैं, जब परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कि कैंपस आता है, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, इन बच्चों को मंच मिल पाना या मंच उपलब्ध करा पाना, ये भी जिम्मेदारी मैं समझती हूँ आपके ऊपर होती होगी। क्या ये हो पाता है? हो पाता है, पर बहुत कम। आप ये देखिए, इसके लिए शासन की ओर से मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय है, और आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय काम अच्छा कर रहा है। नैक में अभी A ग्रेड मिला एकमात्र विश्वविद्यालय को। तो मुझे लगता है कि शासन जो आज समारोह हो रहे हैं उसमें विश्वविद्यालय को एक निश्चित प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए। विश्वविद्यालय की यदि बात हो तो यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं विद्यार्थियों को आगे लाऊं। मेरा एकमात्र लक्ष्य होता है कि चाहे कितना बड़ा फेस्टिवल हो, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं लोग देखें और जानें, और लोगों को मैं चाहती हूँ कि कम से कम खैरागढ़ आएँ, और मेरी लगातार कोशिश रही है कि ऐसे लोग जो मदद कर सकते हैं विश्वविद्यालय को, उनको मैं यहाँ बुलाऊँ और यहाँ इनको प्लेटफॉर्म देते रहूँ। ये तो कोशिश रहती है। बिल्कुल, और मैं आपकी इस कोशिश से सहमत भी हूँ, क्योंकि आप इन बच्चों की गुरु भी हैं, और गुरु जो होता है पथ प्रदर्शक भी होता है, उनको मार्गदर्शन करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो। जिस तरीके से आप सफल हैं आज, आप भी ये चाहते होंगे कि आपके सिखाए बच्चे, आपके जो निर्देशित बच्चे हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में सफल भी हों और इस कला के ज़रिए आगे भी बढ़ें। हमारी तो बहुत बहुत शुभकामना है। हमसे बातचीत करने के लिए मांडवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वयं सिद्धा के इस सफ़र में आज हमने जाना कि जो अपनी कला के प्रति समर्पित होते हैं, जुनून और जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपना मुकाम ज़रूर हासिल होता है, फिर वो चाहे लड़की हो या लड़का। स्वयं सिद्धा के इस सफ़र में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।